थको मत, थमो मत, रुको मत, झुको मत, आगे बढ़ो, मत भूलो, आज पतझड़ कल बसंत। वंदे मातरम दोस्तों। हाल ही में एक शब्दावली चर्चा में रही, उसका नाम है रैट होल माइनिंग्स। ये कब चर्चा में रही? हाल ही में आपको पता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सुरंग है, सिलक्यारा सुरंग, जहाँ पर कि 41 मजदूर फंस चुके थे। और उसके बाद जब इनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, तो अमेरिका से मशीनें मंगाई गई, ऑगर मशीन, जो कि ड्रिलिंग करती है और उसके बाद जो है काम करती है। लेकिन जब वो मशीन फेल हो गई, उसके बाद रैट होल माइनर्स को बुलाया गया और उसके माध्यम से इन 41 मजदूरों को निकालना संभव हो सका। कहते हैं वे कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। बड़ी बड़ी मशीनें, अमेरिका की मशीनें जहाँ पर विफल हो गई, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे मजदूरों, जिन्हें कि रैट होल माइनर्स कहते हैं, उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी तरीके से एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। कि रैट होल माइनिंग क्या चीज़ होती है? रैट होल का मतलब होता है चूहे के बिल की तरह छेद करना और उसके बाद माइनिंग करना, अर्थात खनन करना। यह जो विधि प्रचलित है, यह विधि प्रचलित है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में भी, मेघालय, और मेघालय में स्पेशली जैंतिया की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो कोयले की खाने हैं, कोयले की पहाड़ियाँ हैं, और उनमें जो कोयला पाया जाता है वो पतली परतों के रूप में, लगभग 2 मीटर से भी पतली कोयले की परतें हैं, जहाँ पर कि विस्फोट के माध्यम से खनन काम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? रैट होल माइनर्स के माध्यम से कोयले का खनन किया जाता है। तो हम देखते हैं सिलक्यारा सुरंग के बारे में। तो आपको पता ही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यमुनोत्री महामार्ग पर स्थित है। जो ये चार धाम महामार्ग योजना है, चार धाम ऑलवेदा रोड है, उसके तहत इसको बनाया जा रहा था, जो कि सिलक्यारा से बड़कोट को जोड़ती है। और यहाँ पर काम के दौरान 12 ये दीपावली के टाइम पे 12 नवंबर को यहाँ पर कुछ मजदूर जब शिफ्ट चेंज हो रही थी, उस दौरान फंस चुके थे। रैट होल माइनिंग्स में जो कटिंग की जाती है वो 2 तरीके से की जाती है। देखिए आप, एक तो साइड कटिंग होता है, दूसरा ब्लॉक कटिंग। साइड कटिंग में क्या होता है? इस तरह से पहाड़ियों को साइड में किया जाता है, साइड में काटा जाता है। उसके बाद जब हमें कोयले की परत मिलती है, तो उसके बाद इस तरह से पतला सा होल बना करके, इतना पतला होल जिसमें कि एक व्यक्ति केवल प्रवेश कर सकता है, वो अंदर जाता है, फिर कोयले का खनन करता है। रैट होल माइनिंग्स में सामान्यतः 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जो अपने साथ गैंती फावड़ा लेकर जाएगा और खनन करेगा, दूसरा व्यक्ति उस कोयले को इकट्ठा करेगा और तीसरा उसको बाहर खींचेगा। ब्लॉक कटिंग में क्या किया जाता है? एक ब्लॉक बनाया जाता है, इस तरह से आयताकार ब्लॉक, और यह ब्लॉक तब तक काटा जाता है जब तक हमें कोयले की परत प्राप्त नहीं होती है। और उसके बाद इस तरह से होल बना करके, रैट होल बना करके फिर कोयले की माइनिंग की जाती है। तो 2 तरह की विधियां हैं, लेकिन इस पर एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2014 में पाबंदी लगा दी है रैट होल माइनिंग पर। क्यों? क्योंकि इस तरह बहुत तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैट होल माइनर्स हैं, जो व्यक्ति यह काम कर रहे हैं, उनको ही इस व्यवस्था से नुकसान पहुंच रहा था। क्योंकि बरसात के दौरान क्या होता था कि इन सुरंगों में पानी भर जाया करता था, और जो व्यक्ति यहाँ पर खनन का काम कर रहे हैं, उनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाया करता था। इसके अलावा पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा था, इससे क्षति। इसके अलावा जो एसिड है, उसका भी ड्रेनेज, जहाँ से कोयला का खनन किया जाता है, उस क्षेत्र से एसिड अम्ल भी निकलता है, तो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। मजदूरों के लिए भी स्वयं एक नुकसानदेह प्रथा है, क्योंकि मजदूर स्वयं वहाँ पर बरसात के वक्त खुद खनन में फंस जाया करते थे। और तीसरा, असम और मेघालय के बीच एक नदी बहती है, कोपली नदी, यह भी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है इस रैट होल माइनिंग के कारण। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2014 में इस रैट होल माइनिंग परंपरा को अवैध घोषित कर दिया है। लेकिन मेघालय सरकार इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। मेघालय सरकार का मानना है कि जो मेघालय के लोग हैं, जो कि स्पेशली जयंतिया क्षेत्र में निवास करते हैं, उनकी जो आजीविका का स्रोत है वो यही रैट होल माइनिंग्स है। और यदि हम इस पर पाबंदी लगा देते हैं, तो ऐसे दशा में उनके हितों पर कुठाराघात किया जाएगा। इसके लिए हमें बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।